क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रमोद सर आपके लिए हिस्ट्री का क्लास लेकर आया हूँ। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे स्वराज पार्टी के बारे में। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक बनता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की घोषणा साइमन कमीशन की स्थापना की घोषणा 8 नवंबर 1927 को हुई थी। साइमन फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन बनता है कि साइमन कमीशन की स्थापना क्यों पड़ी, स्थापना करनी क्यों पड़ी अंग्रेजों को। तो इससे पहले हम जानेंगे कि 1909 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम। इसके बाद फिर 10 साल बाद 1919 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम आया। तो 1919 ईस्वी में जो भारत शासन अधिनियम आया उसी में यह बातें कही गई थी कि अब इसके बाद जो नेक्स्ट भारत शासन अधिनियम आएगा, मतलब अधिनियम भारत शासन अधिनियम मतलब कि अब जो हमने मतलब अंग्रेजों ने भारतीयों को जो अधिकार दिया है, जो शासन करने का अधिकार दिया है, थोड़ा थोड़ा करके वो देते थे, उसमें वो कितना सफल हुए और क्या अब वो इस लायक हो गए हैं कि उनके अधिकार में, शासन करने के अधिकार में और बढ़ोतरी की जा सके। इसकी जांच के लिए अंग्रेज आयोग का गठन करते थे और इसी के तहत साइमन कमीशन का गठन किया गया। इसमें 7 सदस्य थे, ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य थे साइमन कमीशन में, और इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन को बनाया गया, जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है। अब रही बात कि भारत के बारे में जानना है, समझना है, तो उसमें भारतीयों की भागीदारी भी तो होनी चाहिए। तो क्या ऐसा था? ऐसा नहीं था। आयोग के सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। अब बताइए, यदि पटना के बारे में जानना हो तो रांची के लोग आएंगे और पटना को अच्छी तरह से पटना को जान सकेंगे, पटना के बारे में समझ सकेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो पटना की स्थिति से अवगत नहीं है, पटना की आबो हवा से वो अवगत नहीं है, पटना की संस्कृति से वो अवगत नहीं है, पटना के लोगों के रहन सहन, बोलचाल, शासन प्रशासन से वो अवगत नहीं है। तो इसके लिए क्या आवश्यक है कि वहाँ का क्षेत्रीय लोग, स्थानीय लोग, उनकी भागीदारी होनी चाहिए, ताकि वो इस चीज़ को बेहतर ढंग से बता सकेंगे कि नहीं, यहाँ पे इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। और इसीलिए साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध हुआ। किसके द्वारा? भारतीयों के द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले वीरों के द्वारा। क्या हुआ? साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध किया गया। जब साइमन आयोग के सदस्य बंबई पहुंचते हैं 3 फरवरी 1928 को, तो उनका जबरदस्त ढंग से विरोध होता है। और इसी विरोध में लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू एवं लाहौर में लाला लाजपत राय को चोटें भी खानी पड़ती है। अंग्रेजों के द्वारा लाठियां बरसाई जाती हैं और इसी के तहत क्या होता है? पंजाब में लाला लाजपत राय, लाहौर में लाला लाजपत राय की को लाठी से चोट लग जाती है और वो चोट इतनी गंभीर होती है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह साइमन कमीशन भारत आता है, उसका पुरजोर विरोध होता है और इस विरोध के घटनाक्रम में हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी जो कि लाल बाल पाल की एक कड़ी थे, लाला लाजपत राय, उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब ये आयोग 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं, तो
उसमें बहुत सारे जो लगभग 6-7 पॉइंट है, जो अधिकार है जो भारतीयों को मिलना चाहिए या फिर ये सुधार होना चाहिए, वो इसकी बात करते हैं। इस तरह से हमने साइमन कमीशन को का जो मुख्य बिंदु है वो बोर्ड पे नोट कर दिया है, और अब आप इसे आप भी नोट कर लेंगे। और हम समझते हैं कि यह किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो साइमन कमीशन की स्थापना की घोषणा कब हुई? 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुई। साइमन कमीशन के सदस्यों की संख्या कितनी थी? साइमन कमीशन के सदस्यों की संख्या 7 थी। सभी सदस्य ब्रिटेन के संसद के सदस्य थे। क्या था महत्वपूर्ण बात? कि भारत का एक भी सदस्य यहां पर नहीं था। तो आयोग के सदस्य जब बंबई कब पहुंचते हैं? 3 फरवरी 1928 को आयोग के सदस्य बंबई पहुंचते हैं। यहां पर नोट करने वाली बात है कि आयोग का जो घोर विरोध होता है, तो उसमें लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू एवं लाहौर में लाला लाजपत राय को लाठी की चोट लगती है, और इन्हीं चोट के फलस्वरूप दिसंबर 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। साइमन कमीशन का विरोध सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही नहीं, बल्कि उसके अलावे भी जितनी राजनीतिक पार्टियां सब थी, उन सब ने साइमन कमीशन का विरोध किया। सिर्फ 2 पार्टी ऐसी थी, जिससे क्वेश्चन बनता है कौन सी ऐसी पार्टी थी जिसने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया? तो आप इसको नोट कर लेंगे कि मद्रास की जस्टिस पार्टी और पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर सभी प्रतिष्ठित राजनीतिक दलों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। साइमन कमीशन ने 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, जो इस प्रकार थी। पहला पॉइंट है 1919 के भारत शासन, हमने बताया अभी कि 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, और इसके बाद फिर आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत लागू की गई द्वैत, 1919 ईस्वी में जो भारत शासन अधिनियम आया था, उसमें प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी। तो साइमन कमीशन का यह कहना था कि नहीं, प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया जाए और क्या किया जाए? उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। भारत के लिए संघीय संविधान की व्यवस्था हो। भारत के लिए क्या हो? संघीय संविधान की व्यवस्था हो। केंद्र में भारतीयों को कोई भी उत्तरदायित्व न प्रदान किया, सिर्फ वहां पर कौन शासन करेंगे? अंग्रेज शासन करेंगे। इसी तरह उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में कर दिया जाए। अब जो समय वर्तमान में जो उच्च न्यायालय था, उसको क्या किया जाए? भारत सरकार के नियंत्रण में, यानी भारत सरकार यानी अंग्रेज सरकार, उसके नियंत्रण में कर दिया जाए, ताकि वो अपने ढंग से जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवा सके। वो अपने ढंग से जो है न्याय जो है लोगों को अपने ढंग से करवा सके। इसके बाद बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए, तथा बर्मा जो समय भारत का अंग था, उसको भारत से अलग कर दिया जाए, और उड़ीसा एवं सिंध को अलग प्रदेश का दर्जा दिया जाए। उड़ीसा और सिंध, उसको अलग प्रदेश का दर्जा दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट में भारतीय विधानमंडलों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। अब जो विधानमंडल था प्रांतीय, तो प्रांतीय विधानमंडलों में सदस्यों की संख्या को बढ़ाई जाए। तो इस तरह साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 को स्थापना की घोषणा होती है, और 3 फरवरी 1928 ईस्वी को बंबई पहुंचता है। साइमन कमीशन में सभी 7 सदस्य जो है वो ब्रिटेन के संसद के सदस्य थे, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस कारण इसका घोर विरोध होता है, और इस विरोध के दौरान लाला लाजपत राय को लाठी की चोट लगती है, और वो दिसंबर 1928 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अतिरिक्त जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी, उन सब ने साइमन कमीशन का घोर बहिष्कार किया। सिर्फ 2 पार्टी ऐसी थी, मद्रास की जस्टिस पार्टी और पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी, जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया।
साइमन कमीशन ने 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट के तहत 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत लागू की गई द्वैध शासन को द्वैध शासन को समाप्त कर दिया कर उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। भारत के लिए संघीय संविधान की व्यवस्था हो। केंद्र में भारतीयों को कोई भी उत्तरदायित्व न प्रदान किया जाए। उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में कर दिया जाए। वर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए तथा उड़ीसा एवं सिंध को अलग प्रदेश का दर्जा दिया जाए। प्रांतीय विधानमंडलों में सदस्यों की संख्या को बढ़ाई जाए। इस तरह हमारा साइमन कमीशन टॉपिक कंप्लीट होता है। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए